विगत दिनों में आप लोगों ने अलंकार पढ़ा, अलंकार का अभ्यास किया, अलंकार से संबंधित अन्यान्य उदाहरणों को पूछकर अपने आप को परिपक्व करने की दिशा में एक ठोस कदम उठाया। उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। आज उसी क्रम में छंद आपको पढ़ाने जा रहे हैं हम। छंद किसे कहते हैं? काव्य का अनुशासन जिस शास्त्र के द्वारा होता है उसे छंद कहते हैं। ये थोड़ा पुस्तकीय परिभाषा से पृथक है परिभाषा। काव्य का अनुशासन जिस शास्त्र के द्वारा होता है उसे छंद कहते हैं। अब इस काव्य का अनुशासन क्या है, इसको हम आगे बता रहे हैं। पहले आप समझ लें छंद के भेद। तो छंद के दो भेद होते हैं मुख्य रूप से, मात्रिक, वर्णिक। मुक्त छंद भी होता है लेकिन वर्णिक भी आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, किंतु हमने ले लिया है। मात्रिक छंद, सममात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद ऐसे होते हैं। वर्णिक छंद, समवर्णिक छंद, अर्ध समवर्णिक छंद, विषम वर्णिक छंद, मात्रिक छंद। जिस छंद की प्रत्येक पंक्ति में मात्राओं की निश्चित संख्या का नियम होता है उसे मात्रिक छंद कहते हैं। इसे समझना बहुत आवश्यक है आप सबके लिए, क्योंकि मात्रिक छंद ही आपके पाठ्यक्रम में नियत हैं। अब जैसे चौपाई, दोहा, सोरठा, कुंडलिया आदि। तो चौपाई भी आपके पाठ्यक्रम में है, दोहा भी है, सोरठा भी है, कुंडलिया भी है। किंतु जान लेना है थोड़ा इसके संदर्भ में। और वर्णिक छंद, जिस छंद की प्रत्येक पंक्ति यानी उसके चरण में वर्णों की निश्चित संख्या का नियम होता उसे वर्णिक छंद कहते हैं। जैसे इंद्र बज्रा, उपेंद्र बज्रा, मालिनी, सवैया आदि। अब छंद के अंग समझने। छंद के अंग, छंद के 7 अंग होते हैं। पहला चरण, इसको पद भी कहते हैं, पाद भी कहते हैं। छंद में प्रायः 4 भाग होते हैं। प्रायः इसलिए कह रहे हैं कि कुछ छंदों में 6 भाग भी होते हैं। तो छंद में प्रायः 4 भाग होते हैं। इसमें से प्रत्येक को चरण, पद या पाद कहते हैं। अब यहाँ विशेष चीज़ें समझनी है कि कुछ छंदों में चरण तो 4 होते हैं पर लिखे 2 ही पंक्तियों में जाते हैं। अब इसका उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे दोहा है, सोरठा है, 13-11 या 11-13 पर यति और विराम होता है। चरण के आधार पर छंद के भेद। चरण के आधार पर छंद के 3 भेद होते हैं। सम, जिन छंदों में सभी चरणों के लक्षण समान होते हैं, अर्थात मात्राएं अथवा वर्ण समान हों, वे सम छंद कहलाते हैं, जैसे चौपाई। अर्धसम, जिन छंदों में पहले और तीसरे तथा दूसरे और चौथे चरणों में मात्राएं अथवा वर्ण समान हों, उन्हें अर्धसम मात्रिक छंद कहते हैं। और विषम किसे कहते हैं? विषम में 4 से अधिक चरण होते हैं और असमान होते हैं। देखिए एक कंडीशन और, 4 से अधिक चरण हों और असमान हो, जैसे आर्या, लक्ष्मी, छप्पय आदि। मात्राओं, दूसरा देखिए 7 चीज़ें हमने बताई कि छंद के 7 अंग होते हैं। तो आज हमने चरण, पद और पाद पे बात किया। इसके बाद मात्राओं के आधार पर स्वरों के भेद। व्याकरण शास्त्र के आधार पर स्वर के 2 भेद होते हैं। ह्रस्व स्वर, जिस स्वर के उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। हिंदी में 4 ह्रस्व स्वर हैं, छोटा आ, छोटी ई, ऊ और री। इसके बाद क्रमशः देखें, ठीक है। दीर्घ स्वर, जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्रा अर्थात ह्रस्व से 2 गुना समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। हिंदी में 8 दीर्घ स्वर हैं। आ, ई, ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ। तदनुसार छंदशास्त्र में लघु एवं गुरु वर्ण होते हैं। यथा लघु वर्ण, ह्रस्व को छंद शास्त्र में लघु कहते हैं। लघु वर्ण की मात्रा गिनी जाती, लघु वर्ण की 1 मात्रा गिनी जाती है। विशेष समझने की बात है यहाँ पर, यदि किसी दीर्घ स्वर का शीघ्रता से ह्रस्व की तरह उच्चारण किया जाए तो उसे लघु माना जाता है और उसकी 1 मात्रा गिनी जाती है। लघु का चिन्ह, जैसे अंग्रेजी का आई होता है, लघु का चिन्ह होता है। गुरु